द्रवहु सुशी भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सीत सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुर नायक। आपको दीन दुखियों से प्रेम है। सरस्वती, वेद, ऋषि व शेष कोई भी आपको नहीं जानते, ऐसा वेद कहते हैं। भव सागर मंथन हेतु मंदराचल स्वरूप सद्गुणों की खान, आपके चरणों में हम सब भयग्रस्त होकर श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। अभी मैं आपके सामने प्रभु प्रकट हो रहे हैं और उस समय का वर्णन होगा और इंदु जी उसके अर्थ बताएंगी और मैं उसको गाऊंगी। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधर्म अभिमानी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है और राक्षसों का फैलाव होने लगता है, पृथ्वी कष्ट से पीड़ित होती है, तब तब प्रभु अलग अलग रूप धारण करके पृथ्वी का और लोगों को तारने के लिए जन्म लेते हैं। अब प्रभु का जन्म हो गया है तो अब मैं आपके सामने सोहर उनके लिए जो गाया गया है वो गाने जा रही हूँ। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। देव ऋषियों के आशीर्वाद स्वरूप उनकी विनती से प्रसन्न होकर जगत के आधार प्रभु प्रकट हुए। माता कौशल्या के प्रति तीनों पर दया करने वाले, श्याम वर्ण, चारों भुजाओं में आयुध धारण किए हुए, बड़े बड़े नेत्र, आभूषण आदि से सुसज्जित, अद्वितीय शोभा से युक्त, हर राक्षस का संहार करने वाले श्री भगवान प्रकट हुए हैं। उनकी जय जयकार हो। कह दुई कर जोरी अस्फुति तोरी, यही विधि करो अनंता। माया गुण गाना तीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि सुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। अर्थात पुलकित माता हाथ जोड़कर बोली, हे अनंत वेद पुराण, तुम्हें मोह माया गुण ज्ञान से परे व परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां व संत जन सर्वगुण संपन्न कहकर जिनका गुणगान करते हैं, जो भक्तों पर प्रेम करने वाले हैं। लक्ष्मीपति भगवान मेरे व सारे संसार के उद्धार के लिए प्रकट हुए हैं। उनकी मैं किस प्रकार स्तुति करूं? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु सकाना, चरित बहुत विधि कीन चले। कही कथा सुहाई मात बुझाई, जेहि
साकार सुत प्रेम लहे, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अर्थात वेदानुसार तुम्हारे रोम रोम में ब्रह्मांड के समूह हैं, तुम मेरे उदर में रहे। इस हंसी की बात सुनने पर सिद्ध पुरुषों की बुद्धि भी अस्थिर हो जाती है। माता के ज्ञान पर प्रभु मुस्काए, बोले वे विभिन्न प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं। अतः उन्होंने पूर्व जन्म की कथा माता से कही, ताकि माता को पुत्र का प्रेम प्राप्त होकर ईश्वर के प्रति पुत्र का भाव पैदा हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि, ते न परहि भवकूपा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। यह सुनकर माता की बुद्धि बदल गई। बोली, हे तात, ये रूप छोड़कर आप बाल लीला से हमें सुखी व आनंदित कीजिए। माता के सुंदर वचन सुनकर सुजान भगवान बालक ने रुदन प्रारंभ कर दिया। जो इस चरित्र का गान एवं अनुसरण करते हैं, वे भव सागर रूपी कुएं में नहीं गिरते और अंततः सद्गति को प्राप्त होते हैं। जय श्री राम। विप्रधेनु सरसंत हित, विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपासिया। पति रामचंद्र की जय, श्री राम जय राम जय जय राम। अर्थात ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे माया और उसके गुण और इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन के परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। जय श्री राम। बहुत ही खूबसूरत इंदु जी आपने वर्णन किया और रीता जी आपने वर्णन किया और बहुत खूबसूरत गाया अर्पणा जी आपने और प्रीति जी आपने। हम तो भाव विभोर हो गए जिस तरह से आपने बालकांड का वर्णन किया है। मुझे पूरी उम्मीद है हमारे दर्शक इससे जरूर जुड़ पाए होंगे। और ये जो बालकांड है जिसका अर्थ हम नहीं समझ पाते थे, इतने प्यार से और सरल भाव से आपने इसका अर्थ समझाया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे प्रोग्राम में आए। तो इस कड़ी को हम आगे भी जारी रखेंगे। हम आगे भी आप लोगों को अपने प्रोग्राम में बुलाएंगे और आगे भी रामचरितमानस के जो बाकी कांड हैं उनका वर्णन आपसे जरूर सुनेंगे। फिलहाल आज जी तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी जी, अगर आप जी। कहते हैं कि रामायण जो है केवल ग्रंथ नहीं है। रामायण इससे जो है प्रभु राम से, उनके जीवन से, उनके चरित्र से, धर्म और कैसा व्यवहार किस परिस्थिति में करना चाहिए, ये हमें सीखने को मिलता है। जो आजकल के बच्चों को नहीं मालूम है, वो क्योंकि वो पढ़ते नहीं है तो उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से ये सभी को संदेश पहुंचे कि हमें चरित्र से, धर्म और समझदारी के साथ कैसे जीवन जीना चाहिए, इसकी शिक्षा मिलती है और जिनको अपनाने से हर मुश्किलें आसान हो जाती हैं। जीवन में जो भी मिले उसे नियत का निर्णय मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए, ये ऐसा रामायण में बताया जाता है। और चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, उसको उनमें अपने आप को कैसे विकास करना है, उसकी संभावनाओं को तलाशें और परिस्थितियों से कभी घबराएं नहीं, तभी आपका विकास होगा।
क्या बात है, क्या बात है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम बहुत लकी हैं कि आप जैसे शख्सियतें हमारे साथ जुड़ती हैं और इतना जो ज्ञान की बातें हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग किताबें खोल के बैठते नहीं हैं, या स्पेशली रामचरितमानस जो आजकल के युवा वर्ग हैं वो सुनने नहीं बैठते हैं, लेकिन इतना जरूर हमारी कोशिश है कि हमारे प्रोग्राम के माध्यम से ऐसी शिक्षा वो जरूर अपनी लाइफ में उतार पाएंगे, और किस तरीके का उनका व्यवहार होना चाहिए, इस सही रास्ते पर, सही मार्ग पर वो जरूर चल पाएंगे। आप सभी का हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर, और जो कथा आपने वांची और बहुत ही आनंद आया। हम दोबारा जरूर जुड़ेंगे और जल्द ही आप लोगों से फिर मुलाकात करेंगे। तो आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। थैंक यू सो मच।